नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्यूशन पढ़ो पर। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड के दोस्तों जो हमारा एग्जाम फॉर्म करेक्शन ऑप्शन है वो आ गया है। यानी कि दोस्तों हरियाणा बोर्ड की चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसके माध्यम से दोस्तों जो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट है और दोस्तों जो नॉन रेगुलर है यानी कि दोस्तों जो ओपन के स्टूडेंट है दोस्तों, वो सभी दोस्तों अगर उनके दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरते वक्त दोस्तों उनसे कोई गलती दोस्तों या उनके स्कूल से कोई गलती हो गई थी दोस्तों, तो उसको सही कर सकते हैं। दोस्तों वो करेक्शन करने के क्या तरीके हैं, ओपन के बच्चे कैसे करेंगे और दोस्तों जो रेगुलर के स्टूडेंट है वो कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ बताया जाएगा आपको दोस्तों। दोस्तों आप अपने नाम डीओबी में चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट मीडिया में चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। क्लास 12 दोनों बच्चे दोस्तों आप अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करेक्शन कर सकते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट भी क्लास 12 में ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं उसके अलावा आप और एक कोई सब्जेक्ट क्लास 12 में ऐड करवा सकते हैं। तो यही सब जानकारी दी जाएगी दोस्तों। मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अभी हमारे एक व्यूअर ने, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उनके प्राइवेसी के लिए जरूरी है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि इस वाले जो स्टूडेंट होते हैं ओपन स्टूडेंट अपना मतलब करेक्शन कैसे कराएंगे। तो इसीलिए मुझे इस पर दोबारा वीडियो बनानी पड़ गई कि मैं एक बार अच्छे से फिर से आपको बता दूँ। तो मैंने इसको एक बार पहले ही समझा रखा है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चलिए बताते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे आप अपने जो करेक्शन है करा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हरियाणा बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों प्रेस नोट, ये प्रेस नोट दोस्तों आप देखेंगे तो 31 तारीख को जारी किया गया था, यानी 31 दिसंबर को 2025 में जारी किया गया था। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ विषय लिखा गया है। विषय में आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परीक्षार्थियों के लिए टेस्ट लिस्ट जारी करना तथा सरकारी तथा गैर सरकारी और अस्थायी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए गुरुकुलों और विद्यापीठों के केंद्र ऑप्शन भरने के विषय में। तो यानी कि जो इसका विषय है इसमें बताया जा रहा है कि क्या है, जो आपके स्टूडेंट हैं जो भी अपने मतलब चेकलिस्ट के माध्यम से अपने जितने भी विकल्प हैं उनके चेंज करवाने के, उसमें कोई भी अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। दोस्तों इस चेकलिस्ट में पूरी जानकारी दी गई है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आप देखेंगे यहाँ तो पूरा नीचे जानकारी दिया गया है। इसमें क्या जानकारी दी गई है आइए मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर दोस्तों अब तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हरियाणा बोर्ड से जुड़ी सभी अपडेट आपके सामने लाई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। और दोस्तों जो भी मैं अपडेट लाता हूँ वो सब ऑथेंटिक अपडेट रहती है दोस्तों। मैं ऐसी कोई अपडेट नहीं लाता हूँ जो बिना नोटिस के हो या बिना अजम्पशन के हो। तो दोस्तों जैसे कि कुछ लोग होते हैं डेली वीडियो एक निकालते हैं, मतलब फालतू का व्यू के लिए, सिर्फ कि उनका व्यू बढ़ता रहे, बच्चे देख के क्या हो घबराते रहे उनका वीडियो देखकर, और बच्चे मतलब घबराहट में या मतलब फोमो में क्या करें उनका वीडियो देखें उनका व्यू बढ़े। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा उद्देश्य कोई नहीं होता है, जब तक जानकारी की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं कोई जानकारी ऐसे नहीं लाता हूँ। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि चेकलिस्ट क्या है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की सभी अपडेट इस पर सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों देखिए चेकलिस्ट आमतौर पर आप चेकलिस्ट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो चेकलिस्ट होती है दोस्तों उसमें हमारी कुछ दोस्तों जानकारियाँ आती हैं जिसको अगर हम करेक्ट कराना चाहें दोस्तों करेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर हम सोच सकते हैं दोस्तों चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, यानी कि दोस्तों जो चेकलिस्ट आती है उसमें हमारी कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दोस्तों आमतौर पर इस बोर्ड की चेकलिस्ट में ये जानकारियाँ होती हैं जो नीचे लिखी गई हैं। दोस्तों पहला क्या होता है, पहला दोस्तों उसमें क्या होगा, छात्र है उसका नाम होगा, आपका क्या नाम है उसमें लिखा होगा चेकलिस्ट में, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और फोटो होगी आपकी, आपका हस्ताक्षर होगा, आपका विषय होगा यानी कि आपने कौन कौन से विषय लिए हैं, आपका प्रायोगिक विषय होगा यानी कि प्रैक्टिकल होगा, आपका माध्यम होगा यानी कि आप किस माध्यम में पेपर देंगे, किस माध्यम में पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपका आधार नंबर होगा या आपका स्कूल कोड या आपका स्कूल का नाम होगा। तो ये सारी जानकारियाँ चेकलिस्ट में रहती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी इन जानकारियों में कोई त्रुटि हुई है तो दोस्तों इनमें आप क्या करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। दोस्तों चेकलिस्ट क्यों जरूरी है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो दोस्तों चेकलिस्ट इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि दोस्तों चेकलिस्ट है इसी की जानकारी दोस्तों आगे चलकर हमारे एडमिट कार्ड में आती है, हमारे डेट शीट में आती है, हमारे रिजल्ट में आती है, हमारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आती है। यानी कि अगर जो भी जानकारी आपके चेकलिस्ट में है अगर आप उसको सही नहीं करवाते हैं, अगर गलत है वो, तो क्या होगा दोस्तों आपकी जो सारी जानकारियाँ रहेंगी जो आपके एडमिट कार्ड में आएंगे, जो आपके वहाँ डेट शीट में आएंगे, जो आपके रिजल्ट या मार्कशीट में आएंगे, वो भी क्या रहेंगे दोस्तों गलत ही रहेंगी। अगर सही है तो सही ही रहेगी। दोस्तों अगर आपकी कोई गलती हो गई है, आपके नाम में हो गई है कोई गलती, आपके डेट ऑफ बर्थ में हो गई है तो या सब्जेक्ट में, तो उस सभी को आप करेक्ट करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों देखिए हम किन किन चीज़ों में
चेकलिस्ट के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों सभी बच्चे चाहे ओपन के हों या रेगुलर के, सभी बच्चों क्या करा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं अपने, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे उनका नेम हो, यानी कि अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह कोई गलती हो गई है, आपके जन्म तिथि में गलती हो गई है तो उसे चेंज करवा सकते हैं। मेनली देखा जाता है दोस्तों कि DOB है उस क्लास 10 वाले बच्चों का चेंज होता है, क्लास 12 वाले बच्चों का मुश्किल से चेंज होता है, लेकिन आप संपर्क करिए अपने विद्यालय प्रशासन से, वहाँ पर आपको अधिक जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। उसके अलावा दोस्तों आप चेकलिस्ट से अपना सब्जेक्ट, अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के बच्चे। और दोस्तों जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका भी करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। एडिशनल सब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्लास 12 में आप ले सकते हैं दोस्तों। आप इसके अलावा जो दोस्तों अस्थायी छात्र हैं, दोस्तों अस्थायी छात्र कब से अपना सुधार करवा सकते हैं, दोस्तों अस्थायी छात्र की सुधार की अवधि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लेकर दोस्तों 7 जनवरी 2026, यानी कि आपका जो करेक्शन है 1 जनवरी से चालू हो गया है और 7 जनवरी तक चलेगा। इन्हीं डेटों के बीच में क्या कराना है, आपका अपना जो भी सुधार है उसे करवाना है। अगर आप इन डेट के बीच अपना सुधार नहीं कराते हैं फिर आपका मौका आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो आपकी अगर कोई जानकारी आपके बोर्ड में गलत चली गई थी फॉर्म भरते हुए आपसे, या आपके स्कूल प्रशासन के किसी क्लर्क के द्वारा जो स्कूल में आपकी जानकारियाँ अपलोड करते हैं आपके बोर्ड की वेबसाइट पे, तो अगर दोस्तों कोई भी जानकारी आपसे गलत हो गई थी तो इस दौरान क्या कराइए, सही करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस दौरान नहीं सही करवाएंगे तो आपके जीवन भर उसी मार्कशीट पर जो जानकारी लिख के आएगी वही वैलिड रहेगी। अगर आप इसे भर नहीं सही करवाते हैं तो आप गलत जानकारी इस पर रह जाएगी। दोस्तों जो अस्थायी स्कूल के छात्र हैं, यानी कि दोस्तों जो ओपन वाले स्टूडेंट है दोस्तों, उनकी सुधार की अवधि दोस्तों, यानी कि उनका जब सुधार कराने की मतलब टाइम है दोस्तों 3 जनवरी से लेकर दोस्तों 7 जनवरी तक करा सकते हैं। ठीक दोस्तों, जो ओपन के स्टूडेंट हैं याद रखिए, आप सबके लिए विशेष वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप जान लीजिए आपका जो करेक्शन होगा वो 3 जनवरी से चालू होगा। 3 जनवरी से चालू होने के बाद आपका 7 जनवरी 2026 तक चलेगा। दोस्तों देखिए जितने भी सुधार होंगे आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके सिग्नेचर में, या दोस्तों आपके उस मतलब फोटो में, ये सब आपने आपके माता पिता के नाम में, ये सभी दोस्तों सिग्नेचर में आपके, या दोस्तों आपके फोटो में आपके जो नाम में, आपके माता पिता के नाम में जितने भी चेंजेस होंगे दोस्तों, ये आपके विद्यालय प्रशासन द्वारा किए जाएंगे अस्थायी स्कूल के बच्चों के। और दोस्तों ये सभी निःशुल्क होंगे, यानी कि आपके पोर्टल पे निःशुल्क किए जाएंगे। आप इसे खुद नहीं करेंगे, आपका विद्यालय प्रशासन करेगा। आपका विद्यालय प्रशासन आपको चेकलिस्ट देगा, उसमें जो भी आप गलती देखेंगे, यानी कि एक फॉर्म देगा, उसमें उस फॉर्म में क्या रहता है, आपकी बेसिक जानकारी रहेगी कि आपका नाम ये है, आपका ये सब्जेक्ट है, आपका ये माता का नाम है, आपके पिता का नाम है। आप उसमें सब चीज़ देखेंगे, हाँ मेरा ये नाम सही है, मेरे नाम की स्पेलिंग सही है, मेरे माता पिता के नाम की स्पेलिंग सही है, मेरे सब्जेक्ट सही हैं। तो अगर आपके सही रहेंगे तो आप नीचे पर वहाँ पर क्या करते हैं, मेनली साइन कर देते हैं, नीचे साइन कर देते हैं तो क्या हो जाती है, चेकलिस्ट अप्रूव हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई गलती दिखते है तो आप बोलते हैं नहीं ये मेरा नाम गलत है, इसे सही करवा दीजिए, या मेरे पिताजी के नाम में स्पेलिंग गलत है, इसको सही करा दीजिए, मेरा DOB गलत है, इसको सही कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होती है, आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है चेकलिस्ट के माध्यम से। अगर आप उनसे बता देते हैं कि ये गलती है, आपसे क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए दोस्तों। और ये सब निःशुल्क होता है। लेकिन दोस्तों इनके अलावा जैसे आप अगर कोई दोस्तों एक्स्ट्रा विषय लेना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नोटिस में आगे और बताया गया है कि दोस्तों इसके अतिरिक्त आप पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ पर मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है, इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेता है तो उस अवस्था में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी प्रायोगिक शुल्क ऑनलाइन पोर्टल पर शुद्ध कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले क्या लिया था, जिसने पहले थ्योरी सब्जेक्ट लिया था, यानी कि थ्योरी का सब्जेक्ट लिया था, लेकिन अब वो उसकी जगह पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेने जाता है, तो ऐसे केस में उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी, जो कि करेक्शन के लिए होती है फीस, और अपना करेक्शन करा सकता है। मेनली यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर आपने पहले कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया था जो थ्योरी का पेपर था, अब उसकी जगह आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल का पेपर है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। लेकिन अगर आप नाम में कोई चेंज करवाना चाहते हैं, या अपने DOB में अपने माता पिता के नाम में, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप थ्योरी की जगह कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उस पर आपको एक नॉमिनल चार्ज यानी कि 100 रुपये मात्र आप देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों ये सब आपके विद्यालय में ही हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट दोस्तों क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि उनके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास 12 के पास, तो अगर उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो उसके अलावा कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक दोस्तों ऐसे में क्या होगा, अगर वो कोई और एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं क्लास 12 के बच्चे, तो दोस्तों उनको छठवें विषय की जगह क्या करना पड़ेगा, अगर कोई 6 सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 200 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई नया सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसके लिए आप 200 रुपये देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके अलावा उनको आप 1000 रुपये और देंगे। किस लिए 1000 रुपये उनको देंगे आप, लेट फाइन, क्योंकि आपने लेट में विषय
चूज़ किया ना, तो इसके लिए आपको 1000 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि 1200 रुपये। अगर मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट थे क्लास 12th में और आप कोई ऐसा और कोई सब्जेक्ट लेते हैं जो थ्योरी का है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1200 रुपये देना पड़ेगा बोर्ड को। 200 रुपये आपके किसके लिए? 200 रुपये आपके हो गए आपके जो मतलब सब्जेक्ट है उसके लिए, और 1000 रुपये जो हो गया था लेट फीस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल लेते हैं, तो अगर थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल लेंगे तो आपको 100 मतलब 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 100 रुपये और देना पड़ेगा, यानी कि इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के केस में आपको 1300 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप थ्योरी का ले रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक। वहीं मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अगर कोई मतलब स्टूडेंट है जो क्लास 12th में है, क्लास 10th में ये अलाउ नहीं होगा, सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए है। तो क्लास 12th का कोई भी स्टूडेंट है, मतलब रेगुलर है या ओपन है कोई भी, तो अगर दोस्तों कंपल्सरी सब्जेक्ट के अलावा, यानी कि जो 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट रहते हैं उसके अलावा 6वां सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो एक्स्ट्रा फीस यानी कि 200 रुपये देगा, और लेट फीस यानी कि विलंब शुल्क 1000 रुपये देगा। इसके साथ क्या है, उसका जो करेक्शन है वो पॉसिबल है, यानी कि इसके साथ वो करेक्शन करा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो उसने अगला भी मतलब एक और विषय लिया, 6वां विषय लिया, जो 6वां विषय था इसका मान लीजिए वो प्रैक्टिकल था, अरे थ्योरी का था, तब तो 1200 रुपये लगेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए वो नॉन थ्योरी था, यानी कि अगर वो प्रैक्टिकल था, अगर उसका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, तो उसे कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 1300 रुपये उसे देने पड़ेंगे, ठीक। इतनी जानकारी थी। अब देखिए दोस्तों, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट के अलावा जो हमारा ओपन स्कूल के बच्चों का बात आता है, यानी कि हरियाणा जो ओपन स्कूल के बच्चे हैं, उनका दोस्तों यहाँ पर क्वेरी ये रहती है कि दोस्तों अपना करेक्शन कैसे करें। देखिए दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ साफ-साफ नहीं बताया गया कि आप अपना करेक्शन कैसे करेंगे, बस उसमें आपका डेट बताया गया है कि आप 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं ओपन के बच्चे, ठीक। दोस्तों इसमें देखिए, अभी तक जो बोर्ड की वेबसाइट है, मैंने उस पे बहुत सारा सर्च किया, क्योंकि एक बच्चे की क्वेरी थी कि सर हम कैसे चेंज करेंगे अपना मतलब जो करेक्शन है उसे कैसे करेंगे, तो मैंने बहुत सर्च किया, तो उसमें मुझे यही मिला कि जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर दोस्तों अभी ओपन स्कूल वाले, यानी कि ओपन के जो छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए कोई ऑनलाइन करेक्शन का कोई डायरेक्ट ऑप्शन अभी तक उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ओपन स्कूल के जो छात्र हैं अपनी गलतियों का सुधार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। या तो दोस्तों भिवानी में बोर्ड ऑफिस पर जाकर अपना करेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि जो आपका भिवानी में बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर तो आप जाके अपना करेक्शन करा लीजिए। या तो दोस्तों ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन जो आपकी दोस्तों वेबसाइट है ऑनलाइन स्कूल हेल्प डेस्क है, या दोस्तों बोर्ड से क्या करें, आप सीधा संपर्क करें। यानी कि दोस्तों ओपन के स्टूडेंट हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो भिवानी जाएं अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि दोस्तों मेरे अनुसार अभी तक यही मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूँ, क्योंकि बोर्ड पर कोई ऐसा जानकारी हमें दिख नहीं रही है जिससे आप क्या कर सकें, डायरेक्ट अपना मतलब जो करेक्शन है उसे कर सकें। अगर आप पोर्टल खोलिए अपना, उसमें रजिस्टर ID मतलब डालिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लॉगिन ID है, अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है करेक्शन का ऑप्शन तो वहाँ से कर लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अब भिवानी जो ऑफिस है आपके बोर्ड का वहाँ पर जाना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों आप एक प्रयास करिए, आप अपने जो ओपन स्कूल के दोस्तों डेस्क हेल्प डेस्क है बोर्ड की दोस्तों, उस पर दोस्तों सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप अपने मतलब हेल्पलाइन देखिए, अगर कोई बोर्ड की आपकी हेल्पलाइन दिख रही है आपको अपने मतलब वेबसाइट पर। उसके अलावा जो छात्र ओपन के हैं दोस्तों, उनके मतलब कोई भी क्वेरी से जुड़ा मतलब जो उनका क्वेरी है जो कि हमारा चेंज कैसे होगा, उससे अगर जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो दोस्तों आपको मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा। इसके लिए दोस्तों करना सिर्फ इतना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों देखिए, मैंने सिर्फ एक बच्चे की क्वेरी थी तो मैंने इसको पूरा वीडियो बना दिया 3-4 घंटे की मेहनत लगा के। दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की सब अपडेट सबसे पहले दी जाती है, और दोस्तों सबसे ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है। ऑथेंटिक का मतलब यह है बिना किसी प्रमाण के साथ हम कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। दोस्तों अगर आप प्रमाण के साथ जानकारी पाना चाहते हैं और सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं हरियाणा बोर्ड की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपने आर्ट्स ले रखी है, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ाए जाते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और हमारे वीडियो को लाइक किए होंगे। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। अगर दोस्तों आप जो वीडियो नोटिफिकेशन का था उसको देखना चाहते हैं, आप आई बटन पर क्लिक करिए, आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। दोस्तों आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।